हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दारम सर एक बार फिर से कक्षा 12वीं के जो आपका नवंबर मंथ का असाइनमेंट है ना, उसी के है ना एक प्रश्न आया है उसमें बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध बताइए करके, है ना। ये मोस्ट टाइम प्रश्न बनता है ना, हर साल पूछा भी जाता है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध को। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध है। अरे समझना है ना, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में किस प्रकार का संबंध है, इसी टॉपिक को लेकर आप चर्चा करेंगे। तो आइए, क्या बोलते हैं बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध। ठीक है ना। वैसे तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में काफी अंतर है ना, लेकिन अंतर होते हुए भी बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध पाया जाता है। यद्यपि बाजार मूल्य काल्पनिक होता है और यद्यपि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है और सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है ना। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की स्थायी साम्य द्वारा निर्धारित होता है ना, जबकि जो सामान्य मूल्य है मांग और पूर्ति की अस्थायी साम्य या संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। अरे समझना। और ये जो बाजार मूल्य होता है कैसा क्या होता है, वास्तविक मूल्य होता है और सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है ना। बाजार मूल्य वास्तविक मतलब वास्तव में जो बाजार में किसी वस्तु की कीमत होती है ना, उसी है ना, इसीलिए उसको वास्तविक मूल्य कहा जाता है ना। और सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य कहा जाता है। क्यों काल्पनिक मूल्य कहा जाता है? क्योंकि हम सामान्य मूल्य का केवल कल्पना कर सकते हैं। अरे समझ है ना। एक बार फिर सुनते हैं क्या बोलते हैं। यद्यपि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है और सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है, बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की स्थायी साम्य द्वारा निर्धारित होता है, जबकि सामान्य मूल्य मांग एवं पूर्ति की अस्थायी साम्य द्वारा निर्धारित होता है ना। और बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है और जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है ना। इस प्रयास में फिर भी क्या है, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है ना। और इस प्रयास में बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य से ऊपर चला जाता है तो कभी सामान्य मूल्य से नीचे चला जाता है, किंतु बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से लंबे समय तक अलग नहीं रह सकता है ना। इस को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं है ना। आइए देखिए रेखा चित्र में है ना, यहाँ रेखा चित्र में देखिए, यहाँ जो पीपी जो सीधी रेखा पड़ी हुई रेखा है, यह कीमत को दिखाता है ना। यही कीमत है और यही सामान्य मूल्य की रेखा है। अरे समझना। एक बार फिर से देखिए क्या बोलते हैं। रेखा चित्र में ये जो पीपी रेखा है, जो सीधा है पड़ी हुई रेखा है, ये कीमत की रेखा है और यही सामान्य मूल्य की रेखा है और यही लागत की रेखा। अरे समझना। मतलब ये जो पड़ी हुई रेखा है पीपी के रूप में दिखाया गया है, ये सामान्य मूल्य की रेखा है ना, जो कीमत के बराबर है ना, और यही लागत की रेखा है। और यह जो रेखा है ए से लेकर के ए बी सी डी ई है ना, ये जो वाली रेखा है ना, ये बाजार मूल्य की रेखा को बताता है। कौन सी रेखा को बताता है? बाजार मूल्य की रेखा को बताता है। अब आइए हम देखते हैं कि जब बाजार मूल्य है ना, ये सामान्य मूल्य है और ये क्या है, बाजार मूल्य। ठीक है, ये बाजार मूल्य की रेखा सामान्य मूल्य से ऊपर होने पर उत्पादकों को क्या होगा, लाभ होगा है ना। उत्पादकों को क्या होगा, लाभ होगा। अब क्या है, लाभ से आकर्षित होकर के नए उत्पादक क्या करेंगे, बाजार में प्रवेश करेंगे है ना। होता है ना कई बार कि अपने को लगता है कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रॉफिट है या ज्यादा लाभ मिल रहा है ना, तो हम देखते हैं। अपन उदाहरण के तौर पर देखिए, आजकल है ना, हम टमाटर का है ना, एक छोटा सा गांव है जहाँ 10 व्यक्ति टमाटर बेचने वाले हैं, उन लोगों को है ना डेली लाभ होता है, डेली प्रॉफिट होता है ना। अब हम पता किए हाँ तो टमाटर बेचने से अच्छा खासा प्रॉफिट है करके हम भी उस बाजार में क्या कर दिए, कूद पड़े है ना। इससे क्या होगा, जब सामान्य मूल्य से बाजार मूल्य ऊपर रहता है तो यहाँ क्या होगा, उत्पादकों को लाभ होगा। लाभ से आकर्षित होकर के नए उत्पादक क्या करेंगे, बाजार में प्रवेश करेंगे है ना। कैसे? लाभ से आकर्षित होकर के नए उत्पादक बाजार में
प्रवेश करेंगे। इससे क्या होगा कि वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जब लाभ से आकर्षित होकर के नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करेंगे, इससे क्या होगा, वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और जब वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब पूर्ति अधिक होगा, मांग कम होगा, तो फिर क्या होगा, कीमत घटेगी ना, है ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कीमत क्या हो जाएगी, जब पूर्ति बढ़ जाएगी तो कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कीमत घटने के परिणाम स्वरूप बाजार, है ना, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से नीचे चला जाएगा। अरे समझ रहे, जब कीमत घट जाएगी तो बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से नीचे चला जाएगा। जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से नीचे चला जाएगा तो यहाँ उत्पादकों को क्या होगा, उत्पादकों को हानि होगा, है ना। क्या होगा, उत्पादकों को हानि होगा। तो हानि से बचने के लिए कुछ उत्पादक अपने आप को बाजार से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, है ना। जब कुछ उत्पादक अपने आप को बाजार से अलग कर लेंगे तो यहाँ वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी तो यहाँ वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत बढ़ने के परिणाम से एक बार फिर से बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊपर चला जाएगा तो फिर यही मतलब परिवर्तन, मतलब यही बार बार चलता रहता है। फिर यहाँ उत्पादकों को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ से आकर्षित होकर के नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करेंगे। जब बाजार में नए उत्पादक प्रवेश करेंगे तो यहाँ वस्तुओं की पूर्ति फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वस्तुओं की पूर्ति के बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब वस्तुओं की कीमत घट जाएगी तो फिर से बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ वही होगा, जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से नीचे चला जाएगा तो यहाँ उत्पादकों को क्या होगा, लाभ होगा, सॉरी हानि होगा, उत्पादकों को हानि होगा। हानि से बचने के लिए कुछ उत्पादक बाजार से अपने आप को अलग कर लेंगे और फिर एक बार बाजार में वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी। फिर से वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और फिर से एक बार बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊपर चला जाएगा। और यह प्रवृत्ति बार बार होती रहती है ना। यह जो प्रोसेस है बार बार चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है या बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर समझ, है ना। प्रश्न में यही पूछा जाता है ना। कभी कभी पूछा जाता है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध बताइए करके, है ना। या कभी प्रश्न पूछा जाता है बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, समझाइए। या प्रश्न पूछा जाता है बाजार मूल्य सामान्य मूल्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है, स्पष्ट कीजिए। आगे समझ, है ना। तो आज के यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये डायग्राम के माध्यम से है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।